आज की क्लास में ना एकदम बेसिक से अंग्रेजी सीखेंगे। बेसिक से मतलब बेसिक से आपको मैं पहले दो शब्दों को मिला करके एक पूरा वाक्य बनाना सिखाऊंगी और उन्हीं दो शब्दों के आगे बस आप एक शब्द और जोड़ते जाओगे ना तो आपके बड़े वाक्य बनते चले जाएंगे जो रोजमर्रा में हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होता है। भले हमें तो चाहिए यही ना कि रोजमर्रा में जो इस्तेमाल होते हैं हमारे लाइफ में वाक्य, उनकी अंग्रेजी हमें आती हो। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, हमने आई और गो को मिलाया। आई के साथ जब आप गो मिलाते हैं तो ये वाक्य बनता है मैं जाता हूं। क्या वाक्य बनता है? मैं जाता हूं। अब ये आई गो को आप बस याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्कूल जाते हैं तो आई गो टू स्कूल। स्कूल लगा दिया तो मैं स्कूल जाता हूं बन गया। क्या बन गया? मैं स्कूल जाता हूं। आई गो देखिए आप कॉमन है ना। हमने क्या सीखा? सबसे पहले आई गो को सीखा, इसका मतलब होता है मैं जाता हूं। अब इसको बड़ा वाक्य बनाना है भाई हमें, तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। इसी तरीके से आप इसके आगे जो भी लगाइएगा ना वो वाक्य अपने आप जो वर्ड लगाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पर स्कूल और मार्केट का एग्जाम्पल लिया है, आप ऑफिस का ले सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूं। आपका वाक्य बन के रेडी है आपके सामने। हमने दो शब्दों को सीखा, दो शब्दों को कंबाइन करके हमने एक वाक्य सीखा और उस वाक्य की मदद से हम लोग बड़े बड़े वाक्य बनाना सीख रहे हैं। इसके बाद है आई हैव, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई हैव इसका मतलब होता है मेरे पास है। आई हैव, मेरे पास है, इसका ये मतलब होता है। अब आपको कहना है मेरे पास एक कार है, तो आई हैव के बाद कार लगा दीजिए। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। मैंने तुम्हें देखा है। आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा है। आई हैव सीन यू। मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। मेरे पास लैपटॉप है। आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास मोबाइल है। आई हैव अ मोबाइल। आपने सीख लिया क्या? आई हैव, और यहां पर बन गया आपका बड़ा बड़ा वाक्य आसानी से। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में माई इंग्लिश कोचिंग में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो नए नए तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे जो भी क्लासेस आए आपको पता लग जाए और आप बढ़िया आसान तरीके से बढ़िया अंग्रेजी सीख पाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब याद रखिए आई प्ले। क्या याद रखेंगे? आई प्ले, जिसका मतलब होता है मैं खेलता हूं। क्या है मतलब? आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं उसके साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ हिम। मैं उसके साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ हिम। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। मैं लूडो खेलता हूं, आई प्ले लूडो। मैं कैरम खेलता हूं, आई प्ले कैरम। देखा आपने, आई प्ले बस हमने सीखा और इसके साथ ही क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा हमने बड़े बड़े वाक्यों को भी बनाना सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिए मैं गया, जिसकी अंग्रेजी होती है आई वेंट। क्या है अंग्रेजी? आई वेंट। मैं गया, आई वेंट। अब इसके साथ लगा दीजिए मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं बाहर गया, आई वेंट आउट। मैं बाहर गया, आई वेंट आउट। इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा शब्द जोड़े आई वेंट के साथ और लीजिए आपका वाक्य बनके तैयार हो गया। अब अगला है मेरे पास था। इसको याद रखिएगा, मेरे पास था, आई हैड। मेरे पास था, आई हैड। मेरे पास उसका पता था, पता मतलब एड्रेस है ना। मेरे पास उसका पता था, आई हैड हिज एड्रेस। मेरे पास उसका पता था, आई हैड हिज एड्रेस। मेरे पास उसका फोन नंबर था, आई हैड हर फोन नंबर। अब देखिए हिज का इस्तेमाल जो है वो पुरुष के बारे में जब बात करते हैं तब इस्तेमाल होता है। हर का इस्तेमाल महिला के बारे में जब बात करते हैं तब इस्तेमाल होता है। मेरे पास उसका फोन नंबर था, आई हैड हर फोन नंबर। अब अगला देखिए मैं करूंगा, आई विल। मैं करूंगा, आई विल।
तो ये ना आपको विल लगाना है, जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई, मैं फिर मिलूंगा, आई विल सी यू, मैं फिर मिलूंगा, आई विल सी यू। अब आपको याद रखना है LETS अपोस्ट्रोफी के साथ, है ना, लेट्स। इसका मतलब, इसका कैसे इस्तेमाल होता है, अगर आप ये शब्द को इस्तेमाल याद रखोगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेट्स गो, लेट्स के साथ गो लगाया तो चलो चलें, लेट्स प्ले, चलो खेलें, लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं, लेट्स प्ले टुगेदर, चलो साथ खेलते हैं, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, लेट्स प्ले टुगेदर, चलो साथ खेलते हैं, लेट्स हैव लंच, चलो दोपहर का भोजन करते हैं या चलो लंच करते हैं। तो आपने देखा लेट्स को अगर आपने याद रखा है तो कितना बढ़िया तरीके से आप वाक्यों को बना पा रहे हैं, बस एक या दो शब्दों को और इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके। अब अगला शब्द है मैं सकता हूं, जिसकी अंग्रेजी होती है आई कैन। अब आई कैन को आप याद रखिए, देखिए मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, मैं खाना पका सकता हूं, आई कैन कुक, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, आपको यही बोलना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई सॉ, आई के साथ सॉ को ऐड किया, मैंने देखा, है ना, मैंने देखा। आई सॉ हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई को देखा, आई सॉ हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई को देखा। मैंने उसे आज देखा, आई सॉ हर टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, आई सॉ हर टुडे, मैंने उसे आज देखा। मैंने उसे कल देखा, आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा, आई सॉ हिम यस्टरडे। अब याद रखिए आई हैव का इस्तेमाल जो उसके पहले बताया था उसके साथ, है ना, उसके साथ अगर आप डन लगाते हैं तो ये हो जाता है कर लिया है ना। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला है। तो आई हैव का इस्तेमाल जो है आपने सीखा, और उसके साथ जब आप यहाँ पर प्लेड लगाएं, यहाँ पर आपने डन लगाया, तो देखिए कितने बेहतर तरीके से आप आराम से शब्दों के मदद से वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। छोटे वाक्यों को याद रखेंगे, उसके साथ नए नए शब्दों को जोड़ते चले जाएंगे और बड़े बड़े वाक्य बनाते चले जाएंगे। शब्दों की क्लासेस ऑलरेडी करा रखी है और भी आने वाले समय में कराने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, है ना, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और आप इनकी मदद से आराम से छोटे छोटे वाक्यों से बड़े बड़े वाक्य बनाना सीख सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके आपको मुझे जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई इंग्लिश कोचिंग को सब्सक्राइब कर लेना है और अगली क्लास में वापस फिर से मिलना है। मिलेंगे ना अगली क्लास में वापस फिर से? तो चलिए मिलती हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई इंग्लिश कोचिंग।